दोस्तों नमस्कार, बीआरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है सिंथेसिस के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि एकेडमी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सभी में जो है आपको काम आएंगे। तो पहले समझते सिंथेसिस। तो सिंथेसिस क्या होता है? तो सिंथेसिस इज अ प्रोसेस, यानी सिंथेसिस एक प्रक्रिया है बाय विच हैव टू कंबाइन, जो कि आपस में जोड़ती है सेवरल शार्ट सेंटेंसेस, यानी छोटे छोटे अलग अलग सेंटेंसों को इनटू ए लॉन्ग, एक लंबे कंपोज्ड सेंटेंस, यानी एक लंबे या कंपोज इसको कह सकते हैं बड़े सेंटेंस में। यानी कहने का मतलब कि दो या दो से अधिक सिंपल या छोटे वाक्यों को मिलाकर एक बड़ा सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करना या सेंटेंस को बनाने की प्रक्रिया ही सिंथेसिस कहलाती है। और इस प्रकार से जो हमारे सेंटेंस होते हैं बेस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंस बेस ऑफ स्ट्रक्चर। जो बेस ऑफ स्ट्रक्चर यानी मतलब संरचना के आधार पर जो हमारे तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उन्हीं का अध्ययन हम इसमें करेंगे जो है अलग अलग। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। एक सिंपल होता है सेंटेंस, जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं, और दूसरा होता है कंपाउंड, जिसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स, जिसको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार से हम तीनों सेंटेंसों को अलग अलग देखते हैं। सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य क्या होता है? द सिंपल सेंटेंस दैट वाज सब्जेक्ट टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द फिनिट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। यानी कहने का मतलब कि सिंपल सेंटेंस यानी वाक्य दैट वाज, जो सब्जेक्ट टू द कॉम्बिनेशन ऑफ फिनिट वर्ब, जो सब्जेक्ट और फिनिट वर्ब का कॉम्बिनेशन रखता हो, इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, यानी वह सिंपल सेंटेंस कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि वह वाक्य जो कर्ता और क्रिया का आपस में जुड़ाव रखता है या कॉम्बिनेशन रखता है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, ही इज़ प्लेइंग। तो ये हमारा जो है सब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है। तो यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इस प्रकार से यह हमारा सिंपल सेंटेंस है। उसी तरह ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब है। तो इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है, ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है। यानी दोनों सेंटेंस ही इज़ प्लेइंग एक, और दूसरा सेंटेंस सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी दोनों सेंटेंस हमारे सिंपल सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि जिसमें केवल एक ही प्रिंसिपल क्लॉज हो, वह जो है सिंपल सेंटेंस होता है। और इसका दूसरा सेंटेंस होता है कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? संयुक्त वाक्य जिसको कहते हैं हम हिंदी में। तो अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर प्रिंसिपल क्लॉजेस इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। यानी कहने का मतलब कि वह सेंटेंस जो कि कंसिस्ट ऑफ टू, जिनमें दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज दी गई हो, वह सेंटेंस हमारा जो है कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। इसको कह सकते हैं कि वह वाक्य जो दो या दो से अधिक प्रधान या मुख्य उपवाक्य से मिलकर बना होता है, वह कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। दिस क्लॉज इज एसोसिएटेड या ज्वाइन विथ ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी यह क्लॉज जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से आपस में जुड़ी होती है। यानी कहने का मतलब कंपाउंड सेंटेंस में जब दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉजें होंगे और वो दोनों क्लॉजें जो है आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी होंगी, तो एक प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगी और दूसरी जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज।
और दोनों को जोड़ने वाला जो कंजक्शन होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। इस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है। तो ये हमारे कंपाउंड सेंटेंस है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज प्लेइंग बट सी इज डांसिंग, यानी यह भी आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। तो दोनों को अलग अलग कर देंगे तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, तो दोनों सिंपल सेंटेंस हो जाएंगे, तो दोनों प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएंगे या मुख्य जो है सेंटेंस हो जाएंगे। और दोनों को जोड़ दिया गया, इस प्रिंसिपल क्लॉज को भी और इस प्रिंसिपल क्लॉज को भी अब आपस में जोड़ दिया गया तो ये हमारे कंपाउंड सेंटेंस हो गए। और जिस कंजक्शन से जोड़ा गया ये बट है, ये बट जो है हमारा जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और जो है अब एक जो है सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और दूसरा सेंटेंस जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया अब जुड़ने के बाद। अब पहले दोनों अलग अलग, ये भी आप प्रिंसिपल क्लॉज समझ सकते हैं, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज समझ सकते हैं। तो जब दोनों को जोड़ा गया जो है बट से, तो ये बट जो है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और जब दोनों वाक्य जुड़ गए तो एक प्रिंसिपल क्लॉज हुआ और दूसरा जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज। उसी तरह दूसरा सेंटेंस है, ही इज़ पुअर और ही इज ऑनेस्ट, यानी ये भी आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। तो इस प्रकार से जब अलग अलग सेंटेंस में हैं तो दोनों हमारे प्रिंसिपल क्लॉज हैं। अब कंबाइन हो गए सेंटेंस, तो ही इज़ पुअर और यहाँ पर जो एट है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और कंजक्शन से जुड़ने के बाद तो दोनों वाक्य हमारे जो है जब कंबाइन हो गए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, तो ए वाला भाग जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया और ए वाला भाग प्रिंसिपल क्लॉज। इस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है। और तीसरा सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अ सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ वन आर मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेज विथ ए प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कहने का मतलब कि वह वाक्य जो एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर बना होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। इस प्रकार से यानी ये सेंटेंस विच इज कंसिस्ट ऑफ वन, यानी एक सेंटेंस जिसमें एक आर मोर या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेज, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है दी गई होती हैं, विथ ए प्रिंसिपल क्लॉज और एक प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहने का मतलब वो वाक्य जो एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर बना होता है, वह जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है, जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है। तो जैसे आप कह सकते हैं ऑल इज वेल दैट इंड वेल, यानी ऑल इज वेल दैट इंड वेल। तो ये दैट जो है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और ए वाला भाग जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ हो रहा है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ और ए वाला भाग हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। उसी तरह दूसरा सेंटेंस है आई वेंट टू मार्केट, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है और वी वेयर आउट ऑफ मिल, जो कि ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। यानी कहने का मतलब इसमें जो है एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और डिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो इस तरह से हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। दूसरा सेंटेंस है ही इज फॉर्म मी, यानी ही वाज इल, दैट ही वाज इल, तो ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हुई और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं जो है। अब इसमें कुछ पॉइंटें होती हैं नोट में, उसको हम देख लेते हैं। नोट, वह वाक्य नंबर 1 में, वह वाक्य जो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन रखता है सिंपल सेंटेंस होता है। और दूसरी पॉइंट में जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज हों, यानी जिसमें जो है 1 आर मोर
इंडिपेंडेंट क्लास हो तो वह वाक्य हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। और तीसरी पॉइंट में जो है, जिस वाक्य में एक इंडिपेंडेंट और एक जो है हमारी जो है एक से अधिक जो है डिपेंडेंट क्लाज होती हैं तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। यानी कहने का मतलब कि वन जो है हमारी इंडिपेंडेंट क्लाज होगी, जिसको हम प्रिंसिपल क्लाज भी कह सकते हैं, और वन आर मोर यानी डिपेंडेंट क्लाज होगी तो वह वाक्य हमारा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। इस प्रकार से हम सिंथेसिस का जो है निर्माण इन्हीं तीनों सेंटेंसों के माध्यम से, जो बेस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स होते हैं, इन्हीं के आधार पर हम सिंथेसिस का निर्माण करते हैं। तो अगले वीडियो में हम जो है देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।